आज कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई और अहम फैसले हुए। उसी के लिए रविशंकर जी और स्मृति जी आए हैं। एक टेलीकॉम सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये जो स्कीम पहले ही आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में कही थी, उसके सारा आज निर्णय हो गया है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो उसकी जानकारी पहले रवि जी देंगे। दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस, बालकों को एक संपूर्ण न्याय मिले, उसके लिए जो सुधार का बिल है उसका प्रारूप भी मंजूर हुआ है और मॉरिशस के साथ एक व्यापारिक समझौता हुआ है। तो मैं रविशंकर जी से आग्रह करता हूं कि वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में बताएं। मित्र प्रकाश जी, श्रद्धा मना स्मृति जी, पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत की योजना में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी प्रेरणा से भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बने, ये हम लोगों की कोशिश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को हम लोगों ने काफी प्रमोट किया है। आपको मालूम है कि मोबाइल फोन 14 में सिर्फ 2 था, अब 260 हो गया है। भारत दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का देश बन गया है। इसी क्रम में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब क्या है? पहले उद्योग लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, एक्सपोर्ट करो, रोजगार क्रिएट करो और इंसेंटिव लो। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो इसको सबसे पहले मोबाइल और कंपोनेंट के क्षेत्र में किया गया। उसके बाद बाकी 12 एजेंडा चुने गए। आज टेलीकॉम के बारे में हुआ, जिसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन एक बात, देश की क्षमता और प्रतिभा कितनी बड़ी है कि हमने मोबाइल लिंक इंसेंटिव पीएलआई को अप्रैल 2020 में अनाउंस किया था यहीं पर, जबकि कोरोना अपने चरम गति पर था और जुलाई 31 उसका लास्ट डेट था अप्लाई करने का। उस समय भी कोरोना वॉज वेरी वेरी डेडली, आई वुड से। इसके बावजूद दुनिया की टॉप कंपनियां और भारत की कंपनियां आई और उन्होंने 10 लाख करोड़ का मोबाइल बनाने का अपने एप्लीकेशन में दावा किया। 7 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का प्रावधान रखा और लगभग 8 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही। आज जब हम आपसे फरवरी में बात कर रहे हैं तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं। और मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी ने अभी तक 20,000 लोगों को नौकरी दे दी है और अगले साल तक वो 1 लाख को डायरेक्ट और 3 लाख को इनडायरेक्ट जॉब देंगे, सिर्फ एक कंपनी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 साल में वो $40 बिलियन का मोबाइल फोन बनाएंगे, जिसमें 90% यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापानी देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भारत में मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड एक्सपोर्ट, तो उसकी सफलता मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में ये उपलब्धि हम प्राप्त कर पाए हैं। तो इसके लिए हम सभी प्लेयर्स का अभिनंदन करना चाहते हैं और ये गति और आगे बढ़ेगी। उसी की दूसरी कड़ी के रूप में आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप एक बात जान लें कि भारत में जो टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं, वो इक्विपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कोर कंपोनेंट होते हैं, स्विचिंग डिवाइस होते हैं, फिर आपके एक्सेस नेटवर्क वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, कई चीजें होती हैं। इसका 50,000 करोड़ का यहां पर इंपोर्ट होता है, बाहर से आते हैं। तो हमें इसको ऑफसेट करना था
और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना जरूरी था। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने स्टेक होल्डर से काफी चर्चा की और चर्चा करने के बाद 40,000 करोड़ रुपए का तो मोबाइल का PLI था। ये PLI अभी हमने बताया है लगभग 12,195 करोड़ रुपए का। इसके दो कंपोनेंट हैं। आत्मनिर्भर भारत में हम भारत की MSME को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रमोट MSMEs ऑफ इंडिया। उनके लिए 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है कि आपका 10 करोड़ का है तो हम आप इसमें आ सकते हैं और आगे आप ऊपर तक 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और जनरल के लिए 100 करोड़ रुपए रखा है और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये सबका डिटेल्स कैसे हम डिसबर्स करेंगे ये आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। और जो हमारा अनुमान है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 2,44,200 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे। In the coming 5 years, we hope to have the incremental production of 2,44,200 crores, export worth 1,95,360 crores, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 40,000 लोगों को देंगे और टैक्स रेवेन्यू भी लगभग आप ऐसा मान के चलें 17,000 करोड़ देश में आएगा। तो ये चर्चा करने के बाद बनाया तो लोगों ने कहना था कि अगर ये स्कीमें मिलती हैं तो भारत में हम बहुत विस्तार से अपने फुटप्रिंट को आगे बढ़ाएंगे। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मैंने बता दिया, उसके कंपोनेंट की बात मैंने बता दिया। अभी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का हमने सेकंड शुरू किया है और जल्दी ही हम एक और PLI लेके आने वाले हैं, लैपटॉप, आईपैड, टैबलेट, सर्वर एक्सेट्रा के बारे में। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया को हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। और हमारा मानना है कि ये जो पूरा, और मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोस देश की 14 फैक्ट्रियां भी हम ले आए हिंदुस्तान में, जिसमें कोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोबाइल के और बाकी उनके असेंबली लाइन के लोग थे। तो हम भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं। और भारत के प्रति कोरोना की मजबूरियों के बावजूद जो इतना आकर्षण बढ़ रहा है उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इनकरेज किया है। नंबर 2, भारत एक बड़ा मार्केट है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरकार ने बहुत प्रमोट किया है। और नंबर 3, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दुनिया में जो एक रेस्पेक्ट से देखा जाता है इंडिया को, इसकी इन टोटल सर्कमस्टेंसेस के कारण आज भारत में ये सफलता मिली है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के बारे में आज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बनाया है, ये भी बहुत सफल होगा और भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेगा इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, जो मेरी अंतिम टिप्पणी है, फिर स्मृति जी अपनी बात कहेंगी। 14 में जब हमारी सरकार आई थी, और इस फिगर को आप ध्यान रखें, 14 में हमारी सरकार आई थी तो देश का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का टोटल वैल्यू था 1,90,000 करोड़, 1,90,000 करोड़ 14-15। और 19-20 में यह हो गया है 5.5 लाख करोड़। तो फ्रॉम 1,90,000 करोड़ टू क्लोज टू 5.5 लाख करोड़, 50 लाख करोड़। ये PLI के पहले की स्थिति है। अब PLI आया तो मैंने आपको संकेत दे दिया, तो ये पूरा संकेत इसी बात से जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो आज के दिन मैं बहुत अभिनंदन करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सहमति दी। और मैं अपील करूंगा सारे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर्स से इक्विपमेंट्स के कि कम ऑन, इंडिया इज वेटिंग फॉर यू विद दिस स्कीम, एंजॉय दिस स्कीम, विल गिव यू ऑल द हेल्प। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैडम स्मृति ईरानी जी से ब्रीफ करें। संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से
जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रशासनिक ढांचे में देश भर में बच्चों के संरक्षण के दृष्टि से कुछ विशेष निर्णय लिए गए हैं। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जेजे एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत फंक्शन करेंगे। आज तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में किसी को भी सदस्य बनाने से पहले बैकग्राउंड चेक, विशेषतः उसका कोई डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था। जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल क्वालिटीज, इन सब को भी अब सम्मिलित किया गया है। देश भर में जब किसी संस्थान को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चलाना होता तो वो प्रदेश की सरकार के पास अपना पर्पस लेकर जाते, तत्पश्चात वो रजिस्टर होते। अब जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें किसी भी प्रदेश में किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन से पहले उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले उस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी, उस इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही रिकमेंडेशन प्रदेश सरकार को भेजेंगे, जिसके अंतर्गत फिर ऐसे संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रस्ताव में यह बात भी सम्मिलित है कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंटली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अडॉप्शन संबंधी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सभी फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन किए जाएंगे। एक्ट के स्कोप को विस्तारित करते हुए जो बच्चे ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज के शिकार हुए, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए वर्किंग थ्रू दी NCLP, जो बच्चे उनके गार्डियंस द्वारा भी अबैंडन किए गए, इन बच्चों को भी अब चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन और केयर की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को अगर उनके परिवारों के साथ रिस्टोर किया गया है, रनअवे बच्चे हैं अथवा अगर बच्चे मृत पाए गए, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में यह सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार में आएगा, जो क्यूमुलेट होकर प्रदेश की सरकारों के साथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब अडॉप्शन केसेस भी डिसाइड कर पाएंगे, और अगर किसी को अपील करनी हो तो वो डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर अपील कर सकते हैं। लास्टली, वर्तमान में 3 कैटेगरीज हैं एक्ट में, जिसमें पेटी, सीरियस और हीनियस क्राइम्स के संदर्भ में
जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनके अंतर्गत केसेस को कंसिडर किया जाता है। अब